किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। मान लो दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास और कोई पूछे कि इनका सम करना है, आपको जोड़ना है, दैट इज a प्लस बी आपको करना है। a प्लस बी आपको करना है। मैं जनरल बता देता हूँ पहले। लेट a इज ए मैट्रिक्स a11 a12 अप टू सो ऑन a1n a21 a22 अप टू सो ऑन a2n, यहाँ पे भी am1 am2 अप टू सो ऑन amn। मान लेते हैं a मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब दूसरी एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं b मैट्रिक्स हम ले लेते हैं b11 b12 अप टू सो ऑन b1n b21 b22 अप टू सो ऑन b2n अप टू bm1 bm2 अप टू सो ऑन bmn। a मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए एडिशन करने के लिए। सेम कंडीशन सब्ट्रैक्शन में भी चलेगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी हमें करना होता है तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं। अच्छा, a मेरी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, b मैट्रिक्स है ये भी m क्रॉस n ऑर्डर की। अब हमें क्या करना है, a प्लस b करना है। क्या करना है, a प्लस b करना है। अगर हमें a प्लस b करना है तो क्या करेंगे, हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा मेरा a11 प्लस b11 a12 प्लस b12 ऐसे ही सो ऑन a1n प्लस b1n। यहाँ पे a21 प्लस b21 a22 प्लस b22 अप टू सो ऑन a2n प्लस b2n अप टू सो ऑन am1 प्लस bm1 am2 प्लस bm2 अप टू सो ऑन amn प्लस bmn। ये हो जाएगा हमारा a प्लस b। ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स a प्लस b। अब क्या किया हमने, पहली एंट्री में a11 में b11 ऐड कर दिया, a11 प्लस b11, a12 में b12 ऐड कर दिया। ऐसे ही करते गए a1n में b1n ऐड कर दिया, a21 में b21 ऐड कर दिया, a21 में b21, a22 में b22 अप टू सो ऑन a2n में b2n। ऐसे ऐड करते गए, यानी कि पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें ऐड करना है। बस एक सिंपल सी जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। मैं इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं। मैं मान लेता हूं A मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 7 9 4, B मेरे पास एक मैट्रिक्स है 8 3 1 5। तो अगर हमसे कोई a प्लस b पूछे तो हम क्या करेंगे, a11 यानी कि 3 प्लस b11 8, ऐसे ही a12 7 प्लस b12 3, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करना है। 3 में 8 को, 7 में 3 को, ये 9, a21 प्लस b21 a22 प्लस b22। ये बन जाएगा मेरा 3 प्लस 8 इज 11, 7 प्लस 3 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10, 4 प्लस 5 इज 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, सम ऑफ मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सेम काम हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे, लेट मैं मान लेता हूं, पहले जनरल काम कर लेते हैं। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a11 a12 अप टू सो ऑन, ए थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं
ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 अप टू सो ऑन A1n A12 सॉरी A21 A22 अप टू सो ऑन A2n AM1 AM2 अप टू सो ऑन AMN। A मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ऐसे ही हमारे पास B एक मैट्रिक्स है B11 B12 अप टू सो ऑन B1n B21 B22 अप टू सो ऑन B2n टू B M1 B M2 अप टू सो ऑन BMN। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है m क्रॉस n। मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी है m क्रॉस n ऑर्डर की। किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर की A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है A माइनस B करना है। A माइनस B मतलब एक A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे A11 में से B11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे A11 माइनस B11 A12 माइनस B12 अप टू सो ऑन A1n माइनस B1n। सिमिलरली A21 में से B21 A21 माइनस B21 A22 माइनस B22 A22 माइनस B22 अप टू सो ऑन A2n माइनस B2n सो ऑन AM1 माइनस BM1 AM2 माइनस BM2 अप टू सो ऑन AMN माइनस BMN। ओके फाइन। अब ये हमारा m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हमने A में से B सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये था हमारा जनरल तरीका A में से B को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A11 में से B11 लेस करेंगे, A12 में से B12 लेस करेंगे। ये काम हमें करना है। ओके फाइन। अब मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट हम करके देखते हैं। मान लेते हैं A हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 7 2 माइनस 5 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। B भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये हमारे पास 1 0 5 माइनस 2 माइनस 3 1। एक ये B मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी हमने ले लिया एग्जाम्पल। अब A माइनस B क्या होगा, A माइनस B क्या होगा, पहली एंट्री में से पहली लेस करेंगे। A11 में से A11 1 माइनस 1 3 माइनस 0 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 2 माइनस माइनस 2 माइनस 5 माइनस माइनस 3 4 माइनस 1। ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 1 इज 0 3 माइनस 0 इज 3 माइनस 7 माइनस 5 इज माइनस 12 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 माइनस 1 इज 3। ये बनेगा हमारा 0 3 माइनस 12 4 माइनस 2 3। तो हमें ऐसे सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके फाइन। अभी हम याद कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन SCALAR स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया, अगर किसी नंबर से मैट्रिक्स को जैसे 2 ट्वाइस ऑफ A करना है तो हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान काम था। उसके बाद हमने क्या किया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि A प्लस B किया। A कोई मैट्रिक्स ली, उसमें B को ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि A माइनस B। A माइनस B मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज
ए की एंट्रीज में से कोरस्पॉन्डिंग बी की एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देनी है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया हमने, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया। अब इनकी प्रॉपर्टी है किस किस की। सबसे पहले प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जब हम स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं ये हम जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है k इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी। के इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या है, मान लेते हैं k कोई नंबर है, दो हमारी मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में मान लेता हूँ, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 0 0 1, ऐसे ही b इज अनदर मैट्रिक्स 0 1 1 0। a और b हमने कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली। अब हम क्या करते हैं, k इंटू ए प्लस बी करते हैं, k इंटू ए प्लस बी करते हैं। ये बनेगा हमारा k इंटू ए है मेरा 1 0 0 1 प्लस 0 1 1 0। ये बनेगा हमारा k इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें एडिशन हम करें, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। अब k को k से हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, ये बनेगा हमारा k इंटू 1 1 1 1, तो ये बनेगा हमारा k k k k। ओके, k इंटू ए प्लस बी। अब ये इक्वल किसके होता है, k इंटू ए प्लस k इंटू बी इसके। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब a प्लस बी करके k से मल्टीप्लाई करो, या a को k से मल्टीप्लाई कर दो, b को k से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो। वो यही कहना चाह रहा है। आप k को a से मल्टीप्लाई करो, k को b से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, या फिर दोनों में से k कॉमन ले लो, k इंटू ए प्लस बी कर दो, वन एट द सेम थिंग करके देख लेते हैं। क्या करें अब, k इंटू 1, अब मैं लिख रहा हूँ इसमें राइट हैंड साइड, एग्जाम्पल से प्रूफ बता रहा हूँ, जनरल प्रूफ भी है, इसका जरूरत नहीं है। k इंटू ए, k इंटू ए क्या होगा, k इंटू 1 0 0 1, ये बनेगा मेरा k 0 0 k। ऐसे ही k इंटू बी, k इंटू बी क्या होगा, k इंटू 0 1 1 0, ये बनेगा मेरा 0 k k 0। दिस इम्प्लाइज k इंटू ए प्लस k इंटू बी क्या होगा, k इंटू ए प्लस k इंटू बी क्या होगा, k 0 0 k प्लस 0 k k 0, क्योंकि k इंटू ए क्या आया था, ये आया था, k इंटू ए क्या आया था, k 0 0 k इंटू बी क्या आया था 0, ये 0 k 0। अब हम अगर इनको ऐड करें, k प्लस 0 इज k, 0 प्लस k इज k, 0 प्लस k इज k प्लस 0 इज अगेन k। तो ये मैंने एक एग्जांपल से इसका प्रूफ करवा दिया। जनरल प्रूफ भी होता है उसमें a11 a12 a21 a22 b11 b12 b21 b22 लेके आप जनरल प्रूफ भी कर सकते हो, इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बस हाँ, एक एग्जांपल मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपको तसल्ली सी हो जाए। ओके, पहली प्रॉपर्टी डन। क्या कहती है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके k से मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके k इंटू ए k इंटू बी करके फिर दोनों को ऐड कर दो, वन एट द सेम थिंग। सेकंड प्रॉपर्टी है k प्लस एल इंटू ए। यहाँ पे k कोमा एल आर स्केलर्स, k और l क्या है हमारे स्केलर। k प्लस एल इंटू ए क्या होगा, ये होगा हमारा k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। कहने का मतलब, मैं इसको उल्टी तरफ से देखता हूँ, ये बनता है मेरा, अगर मेरे पास कभी भी k इंटू ए प्लस एल इंटू ए आए तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स A कॉमन ले लूँगा, ये बन जाएगा मेरा k प्लस एल, यानी कि k प्लस एल इंटू ए। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें ऐसा करने के लिए अलाउ करती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरे पास
2 इंटू ए हो प्लस 3 इंटू ए हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए मैट्रिक्स कॉमन ले लूँगा, 2 प्लस 3 कर दूँगा, ये मेरा a इंटू 5 और स्केलर से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए। मतलब हम ये कह सकते हैं 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू ए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी हमें इतना बताती है। ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं k इंटू एल इंटू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू एल इंटू ए, मतलब कभी भी 2 इंटू 3 टाइम ऑफ ए हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू ए यानी कि 6a। मतलब बात सीधी सी है, 2 इंटू 3 करो इंटू ए करो, ये प्रॉपर्टी हमें ये इतना करने के लिए अलाउ करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी डन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 इंटू ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलरली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए ही आ जाएगा। क्यों, 1 से हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंट्रीज सेम ही रहेंगी। मैं दिखा भी देता हूँ, 1 इंटू 2 1 3 4 अगर हम करें, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो क्या होगा 1 इंटू 2 1 इंटू 1 1 इंटू 3 1 इंटू 4, तो ये 1 इंटू 2 इज 2 1 इंटू 1 इज 1 1 इंटू 3 इज 3 1 इंटू 4 इज 4। तो ये हमारा 2 1 3 4 आंसर आ गया। ऐसे ही एंड -1 इंटू ए अगर हम करें तो ये बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए मतलब हर एक एंट्री के आगे माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, यही सेम अगर -1 इंटू 2 1 3 4 करना हो तो क्या बन जाएगा, -2 -1 -3 -4, हर एक एंट्री -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए। -1 इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए। तो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर डन। 3 प्रॉपर्टी हैं, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए, और एक दूसरी है मल्टीप्लिकेशन में k इंटू एल ए इज इक्वल टू के एल ए। 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, -1 इंटू ए इज इक्वल टू -1 डन।